लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग यान के अटैक से साओ चैन को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि साओ चैन ने वांग यान के अटैक से पहले सारे क्रिस्टल विंस की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। और अब साओ चैन वांग यान के गले को दबोचते हुए कहता है कि तुम्हें जिसने भेजा है उसका नाम जरूर जियांग वुजेन है, और अगर तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें ना बताया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने उसे ही धोया था और वो मेरे सामने से दुम दबाकर भागा था। और अब ये सुनने के बाद वांग यान कहता है कि मुझे तुम जिंदा जाने दो और इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए काम किया करूंगा। जिस पर साओ चैन हंसते हुए कहता है कि सांप पालना मेरी आदत नहीं है जो एक दिन खुद अपने मालिक को ही डस ले। और अब ये सुनने के बाद वांग यान एक पील खाता है और कहता है कि ठीक है फाइन, अगर तुम इस चीज को ऐसे ही खत्म करना चाहते हो तो फिर चलो खत्म करते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस पील के खाने के कारण वांग यान के पास बहुत सारी पावर आ जाती है। जिस पर साओ चैन कहता है कि क्या ये पील पावर इंक्रीज करने वाला पील था। जिस पर वांग यान कहता है कि हाँ, ये मेरे मास्टर द्वारा बनाया गया एक सीक्रेट स्पेल का पील है जो कि वो सिर्फ अपने डिसाइपल्स को दिया करते हैं, और ये मेरी सारी पावर्स को 3 लेवल तक बढ़ा देती है कुछ समय के लिए, लेकिन आज इतना समय काफी होगा तुम्हें मारने के लिए। जिस पर साओ चैन कहता है कि ठीक है चलो देखते हैं कि तुम्हारे मास्टर के पील में कितना दम है और तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें आखिर सिखाया क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेट का पवेलियन मास्टर वहाँ पे आ जाता है और साओ चैन से कहता है कि बच्चे मैंने तुम्हें बहुत ही दिनों से नहीं देखा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जिस पर साओ चैन उसकी ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पर स्वॉर्ड सेट का पवेलियन मास्टर कहता है कि हाँ मैं अभी जिंदा हूँ और मेरी पावर्स पहले से भी कई गुना ज्यादा ग्रेट हो चुकी है। और फिर पवेलियन मास्टर वांग यान की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पे हो, मैंने तुम्हें देखा है तुम अच्छे फाइटर हो। और फिर पवेलियन मास्टर अपनी पावर्स को निकालते हुए कहता है कि साओ चैन मेरा भी दुश्मन है, इसलिए हम दोनों को मिल के काम करना चाहिए, और अगर हम दोनों मिल के काम करेंगे तो फिर साओ चैन को मारने में हमें ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। और अब ये सुनने के बाद वांग यान हंसते हुए कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है। तब पवेलियन मास्टर कहता है कि तो फिर ठीक है डील हुआ। और अब पवेलियन मास्टर अपने मन में सोचते हैं कि स्टूपिड किड, साओ चैन के मरने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। और अब उनकी कन्वर्सेशन देखने के बाद साओ चैन पवेलियन मास्टर से पूछता है कि आखिरकार तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। जिस पर वो पवेलियन मास्टर कहता है कि भगवान चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं ताकि जिसने मेरी ये हालत की थी उससे मैं अपना रिवेंज ले सकूं। और अब ये सुनने के बाद साओ चैन हंसते हुए कहता है कि भले भगवान ने चाहा होगा कि तुम जिंदा रहो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब यहीं पे मरो, और इसके बाद भगवान भी नहीं चाहेंगे कि तुम कभी जिंदा रहो। और अब इतना सुनते ही पवेलियन मास्टर गुस्से में कहता है कि एरोगेंट किड, कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इतना कहते ही पवेलियन मास्टर अपने ब्लड पाल्म वाले अटैक को एक्टिव करता है, और इधर वांग यान भी पूरा साथ देते हुए अपने चार्ज पाल्म वाले अटैक को एक्टिव करता है। और अब इन दोनों अटैक्स को देखने के बाद हमारा साओ चैन थोड़ा सा भी नहीं घबराता है और हंसते हुए कहता है कि ये सारे तो यूजलेस अटैक हैं। और अब साओ चैन भी अपना हेवनली डिवन पंच निकाल देता है और पवेलियन मास्टर के ब्लड पंच को इतनी आसानी से तोड़ता है जैसे कोई बिस्कुट तोड़ रहा हो। और अब ये देखने के बाद वांग यान पवेलियन मास्टर से कहता है कि तुम पहले जाओ। जिस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि नहीं, हम दोनों को साथ में अटैक करना चाहिए, तभी हम उसे जल्दी डिफीट कर पाएंगे। जिस पर वांग यान भी ओके कहता है। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर साओ चैन के ऊपर कॉम्बैट फाइट करने के लिए चले जाते हैं। और अब वो दोनों मिलकर साओ चैन के ऊपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने लगे थे, लेकिन साओ चैन अपने एक ही पंच में पवेलियन मास्टर को बहुत ही दूर कर देता है। और अब साओ चैन के पंच को खाने के बाद पवेलियन मास्टर को भी पता चल जाता है कि वो लोग साओ चैन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में तो नहीं जीत सकते। और इधर वांग यान को भी साओ चैन बहुत ही तबीयत से धो रहा था। और अब उन दोनों की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद साओ चैन उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम दोनों अपना बेस्ट बस इतना ही दे सकते हो। और अब ये सुनने के बाद पवेलियन मास्टर वांग यान से कहता है कि बच्चे, अगर तुम साओ चैन के हाथों मरना नहीं चाहते तो अगर तुम्हारे पास कोई बड़ी स्किल है तो फिर उसे अभी के अभी यूज करो। जिस पर वांग यान कहता है कि आपके पास भी कोई हिडन पावर जरूर होगी। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि हाँ मेरे पास भी है, चलो साथ में हम अपनी पावर्स को यूज करते हैं। और अब साओ चैन फुल एटीट्यूड में कहता है कि तुम दोनों को जो भी करना है जल्दी करो, मुझे वेट करना पसंद नहीं। जिस पर वो दोनों अपनी अपनी ऑरा को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि चलो हम दोनों मिलकर इसकी लाइफ को एंड करते हैं। और इतना कहते ही वो दोनों अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट सोल को निकालने लगते हैं, जिसको देखकर साओ चैन कहता है कि वेल तुम दोनों के लिए ये पंच काफी होगा। और फिर साओ चैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या होता है एक हेवनली डेजर्ट फीस्ट। और अब हम वांग यान को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट स्पेल का यूज कर रहा था, जिसका नाम बोर्ड डिसेंट था। और इस स्किल की मदद से वांग यान साओ चैन के चारों ओर बहुत सारे अजीब दिखने वाले बिस्टों को भेज देता है। और फिर वांग यान बताता है कि ये हमारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है और मेरी करंट पावर के अनुसार मैं इसे एक ही बार यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चारों ओर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद है उन सारे मॉन्स्टर बिस्ट में कॉम्बिनेशन रिलम के 5वें लेवल की पावर है। और फिर वांग यान कहता है कि साओ चैन चलो मुझे तुम दिखाओ कि आखिरकार तुम कैसे इन सबसे बचते हो। और अब साओ चैन कहता है कि अच्छा तो तुम समोनिंग आर्ट को भी यूज कर सकते हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पावर तुम्हारी डेस्टिनी थ्योरी से जुड़ी हुई है। जिस पर वांग यान बताते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, दरअसल मेरी डेस्टिनी थ्योरी एक सेलेस्टियल बोर की है और ये समोनिंग आर्ट टेक्निक मुझे जन्म से ही मिली है। जिस पर साओ चैन कहता है कि समोनिंग आर्ट टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये बोर्ड डिसेंट वाली अटैक तो कम से कम अर्थ लेवल के 8वें लेवल का अटैक होगा। और अब साओ चैन पवेलियन मास्टर से पूछता है कि इस लड़के ने तो अपनी पावर दिखा दी और अब तुम कौन सा अटैक दिखाने वाले हो। जिस पर पवेलियन मास्टर हंसते हुए कहता है कि रुको जरा सब्र करो, मैं तुम्हें अपनी लेटेस्ट पावर दिखाने वाला हूँ। और अब इतना कहते ही पवेलियन मास्टर अपनी पावर की मदद से अपना एक और क्लोन बना लेता है। और फिर पवेलियन मास्टर हंसते हुए कहता है कि साओ चैन ये है मेरी लेटेस्ट टेक्निक, मेरे इस दूसरे क्लोन में भी मेरी ही जितनी पावर है। जिसको देख के साओ चैन कहता है कि हाँ अब ये इंटरेस्टिंग है, तुमने अपनी बॉडी के ओरिजिन्स और सेल का डुप्लीकेट बना दिया है। जिस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और तब जाके मैंने लोगों का ब्लड कंज्यूम करना शुरू किया और उन लोगों के बॉडी और विंस की पावर की मदद से मैंने खुद के लिए ये टेक्निक बनाई। और फिर पवेलियन मास्टर कहता है कि साओ चैन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम हम लोगों के सामने टिक पाओगे। जिस पर साओ चैन कहता है कि जो दुनिया को जीतने की उम्मीद रखता हो वो भला तुम नमूनों से कैसे हार सकता है। जिस पर वांग यान और पवेलियन मास्टर एक साथ कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम हमसे जीत पाओगे।
पाओगे। जिस पर सावचैन अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि तुम लोगों ने अभी देखा ही कहाँ है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा डरावनी हो जाती है जब कोई तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो। और अब इतना कहते ही सावचैन फिर से अपनी एनर्जी बीम वाले ऑरा को बाहर निकालने लगता है और इस बार सावचैन अपने फुल पोटेंशियल से एक कंप्लीट हेवनली डेजर्ट फिस्ट को एक्टिव करता है। और अब इस पावर के कारण सावचैन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा शील्ड बन जाता है और सावचैन के हेवनली डेजर्ट फिस्ट के कारण वहाँ पर बहुत सारी ठंडर गिरने लगती है। और अब ये देखने के बाद वांग यान तो पहले ही डर जाता है और वो डरते हुए अपने आप से कहता है कि आखिरकार क्या पावर है ये। इस पावर का लेवल तो कॉम्बिनेशन रिलम के 8वें लेवल से भी ऊपर लग रहा है। जिस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि वांग यान जल्दी से सावचैन के ऊपर अटैक करो, वरना सावचैन ने अगर वो अटैक हमारे ऊपर कर दिया तो यहीं पे हम लोगों का राख बन जाएगा। जिस पर वांग यान सावचैन को देखते हुए सोचता है कि अगर मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा तो मैं सावचैन के पंच से जरूर मारा जाऊंगा और इसीलिए अब बस मुझे मौका देख के यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर के पास ही सावचैन के लेवल की पावर्स है और अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुका तो ये सावचैन मुझे जरूर मार डालेगा। और अब यही सब सोचते हुए वांग यान अपने सारे मॉन्स्टर को सावचैन के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। और इधर पवेलियन मास्टर भी अपने और अपने क्लोन की मदद से सावचैन के ऊपर अटैक कर रहे थे और अब वांग यान का मॉन्स्टर और पवेलियन मास्टर का स्वॉर्ड जाके सीधे सावचैन को लगता है और सावचैन हंसते हुए उन लोगों के अटैक को रोकने की भी कोशिश नहीं करता है। और अब उन दोनों के अटैक्स के लगने के कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब इसे देखने के बाद पवेलियन मास्टर कहता है कि बच्चे लगता है हमने कर दिया। जिस पर वांग यान बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि ठीक है चलो अब भागते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन अटैक से सावचैन का बाल भी बाका नहीं होता है और सावचैन हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग भाग के जाओगे कहाँ, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। जिस पर पवेलियन मास्टर सावचैन को देखते हुए कहता है कि डैम इट हम लोग फंस चुके हैं। और अब सावचैन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोग यहाँ से भागना चाह रहे हो, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि तुम लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। और अब हम देखते हैं कि सावचैन के पास देखने पर से ही पवेलियन मास्टर वहीं पे स्टेचू की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा और ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल एनर्जी मेरे ऊपर दबाव बना रही है। और अब सावचैन वांग यान से कहते हैं कि भागने के बारे में सोचना भी मत। और इतना कहते हैं सावचैन हेवनली डेजर्ट फिस्ट को पूरी तरह से एक्टिव कर देता है। और अब हम वांग यान को देखते हैं जो कि भागते हुए कह रहा होता है कि सावचैन आज भले मैं तुम्हें नहीं मार पाया, लेकिन तुम उस दिन का वेट करना जब तुम्हें मैं मारने आऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग यान भी अचानक से रुक जाता है और उसके ऊपर भी सावचैन का एनर्जी प्रेशर गिरने लगता है। और अब वांग यान भी सावचैन के प्रेशर में इतना ज्यादा दब जाता है कि वो भी जमीन पे पूरी तरह से झुक जाता है। और फिर वो सावचैन से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये किया क्या है, आखिर मैं हिल भी क्यों नहीं पा रहा। और अब पवेलियन मास्टर भी सावचैन के पावर को देखते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक ब्लू क्लाउड सेट का लड़का इतने बड़े और मिस्टीरियस पावर को कंज्यूम करता हो, और मुझे ये कभी लगा भी नहीं था कि ये बच्चा मुझे अपने सामने बेबस कर देगा। और अब सावचैन अपने मन में सोचता है कि मैं इतने ज्यादा पावर्स को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता और अब इस खेल को मुझे यहीं पे खत्म करना होगा। और अब इतना कहते सावचैन अपने हेवनली पंच को सीधे उन लोगों की तरफ भेज देता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।